तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की प्रीत पर, सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ज्योति जगा के जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो उपकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि तुम पे हो, दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में, ओ भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे,
करे पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। तो आज हम मुरली रिवीजन करेंगे 30 नवंबर 2002। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। तो इसमें मुख्य बात आपको क्या लगी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक तो बाबा ने इसमें दिल तक नशीन के लिए बताया काफी कुछ कि दिल का तक, जो तक तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि जो तन का भी तख्त होता है। ये बाबा ने बोला कि दिल तक ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो प्रकृति का तख्त तो सर्व आत्माओं के पास है, लेकिन जो परमात्मा दिल का तख्त है वो सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और किसी को प्राप्त नहीं है। तो ये हमें रूहानी नशा रहता है या नहीं रहता है कि हम परमात्मा दिल तक नशीन हैं। और चेक करने के लिए बोला तो ये एक बहुत अच्छा चेकिंग का पॉइंट लगा कि जब से हम ब्राह्मण बने, तो अगर हम अपने पूरा एक स्मृति पटल पे हम लेकर आए कि जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से हमने अभी तक ऐसे कौन से काम किए हैं जो बाबा ने हमको अपने दिल तक पे बिठाया होगा। तो वो सोच के तो लगा कि ऐसा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम भले कितना भी कह लें कि हाँ, तो दिल तक नशीन बनता कौन है? तो जो बाबा कहते हैं कि सच्चाई सफाई जो रहती है, जितना हम बाबा से सच्चे रहेंगे तभी बाबा हमको दिल तक नशीन, जैसे ब्रह्मा बाबा सदा दिल तक नशीन, वो संपूर्ण बन के सूक्ष्म तन में सदा दिल तक नशीन है। तो हम कितने देर रह पाते हैं, वो अपनी चेकिंग करने के लिए बाबा ने बोला। चेकिंग किया तो ज्यादा तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है, बाबा ने भी जो वर्ड यूज किया था 10 साल से हैं, 50 साल से हैं, 66 साल से हैं, तो वो एक चीज कि उसका समय बढ़ाना पड़ेगा कि कितना हम बाबा के दिल तक तो नशीन रह पाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो बाबा ने मुद्दे में कवर करी हैं कि वो तीव्र पुरुषार्थी को सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है। जो बाबा अलबेलापन और तीव्र पुरुषार्थी के बीच में जो डिफरेंस बता रहे थे बाबा की, कभी कभी हमें लगने लगता है कि जैसा अलबेलापन है वैसे ही तीव्र पुरुषार्थी है, लेकिन उसमें शब्दों में अंतर है। माया के ये दो रूप जो बाबा बता रहे थे कि व्यर्थ संकल्प और मैं ही राइट हूँ, ये माया के दो विशेष रूप हैं। और इसकी वजह से हम तीव्र पुरुषार्थ और अलबेलेपन में डिफरेंस करना सीखें कि हम या तो तीव्र पुरुषार्थी हैं या फिर हम अलबेलेपन में पड़े हुए हैं। और रिटर्न शब्द और रिटर्न की जो सदा याद रहनी है, इसका जो मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति जो बाबा ने बताया, एक तो समान बनना रिटर्न का मतलब, और दूसरा रिटर्न जर्नी जो बहुत सहज साधन इसका बाबा ने बताया कि हर संकल्प बोल और कर्म बाबा से टैली करें, ब्रह्मा बाबा से टैली करें और उसको ही फॉलो फादर करना है। नया नहीं सोचना है, सिर्फ स्टेप्स पे स्टेप्स रखने हैं, कदम पर कदम रखने हैं। और निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्थिति, उसका कहीं अंश भी ना हो, क्योंकि अंश ही धोखा दे देता है। तो फॉलो फादर का अर्थ ही यही है कि इन तीनों शब्दों की स्मृति हमें सदा रहे। और जो बाबा ने इसकी निशानी बताई कि परमात्म तख्त नशीन जो होगा उसकी निशानी क्या क्या होगी, तो वो बाबा ने बोला कि प्रत्यक्ष चलन और चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में भी नहीं होगा, हमेशा इतना हल्का इतना लाइट। तो डबल लाइट, जैसे फरिश्ता रहते हैं वैसे तो डबल लाइट रहेंगे बेफिक्र रह के। और किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या होगा कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, इसका क्वेश्चन मार्क नहीं होगा।
वो है ही, हुई पड़ी है, क्योंकि बाबा है साथ में, तो वो दिल तक नशीन। तो बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, लेकिन थकावट के चिन्ह ये भी बोझ की निशानी है। तो जो दिल तक नशीन होगा, परमात्मा तक नशीन होगा, उसके में ये बिल्कुल बोझ का चिन्ह भी नहीं होंगे। और एक जो बहुत अच्छी बात बाबा ने यहाँ पे मिट्टी के लिए बोली कि हम लाडले उनके सिकिलते बच्चे हैं, बाबा हमको अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हैं, इतने बाकी खुशी के झूला, सुख का झूला, भिन्न भिन्न झूले जो बाबा देते हैं, आनंदमय झूले में झुलाते हैं। तो क्या हम देह की मिट्टी, या बाबा ने बोला देह अभिमान तो बहुत बड़ा मिट्टी का है, लेकिन देह भान भी होना ये भी मिट्टी है। तो हमें इस मिट्टी या हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस में पैर नहीं रखना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। तो बाबा ने फिर मीटिंग भी करी टीचर्स और कुमार के साथ, अगर और किसी को बताना। हाँ जी, इसमें आज बाबा का फोकस ये काफी अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं कि थकावट होना अलग चीज है और थकावट के चिन्ह होना अलग चीज है। बाबा हमें बिल्कुल चाहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो, कहीं भी कंफ्यूजन हम लेके ना आए। बेफिक्र होना अलग चीज है और अलबेले होना अलग चीज है, दोनों के शब्द एक ही हैं। तो थकावट के चिन्ह क्या क्या होते हैं पुरुषार्थ में, इस बात पे थोड़ा हम मिलके चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक जब हम चलते हैं ब्राह्मण जीवन में तो आ जाता है ये। तो थकावट ऐसे कहेंगे जैसे जब हमको एकदम से लगने लगे कि हम इतने दिनों से कर रहे हैं, कोई चेंज तो आ नहीं रहा है, संस्कार बदल ही नहीं रहे हैं, पुराना संस्कार बार बार आ जा रहा है, तो क्या फायदा है करने का। हाँ, तो ये भी आ जाता है, मतलब रिजल्ट उतने दिखाई नहीं देते। और कैलाश भाई आप शेयर करें, क्या लगता है? जी भाई, कुछ नवीनता नहीं करते हैं, मतलब क्रिएटिविटी भी नहीं आ रही है, तो ये भी एक चिन्ह है थकावट का। या फिर ये सोचते हैं कि एक दिन मुरली मिस की तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा इतना, तो इतने साल से मुरली पढ़ ली है, सारी तो रिवाइज हो ही गई है, और तो इस तरह की बात मन में आ जाएगी। और मुरली में वही 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 आता है, ये भी सोचेंगे फिर। मुरली और में सबको तो पता एक ही चले बात गया है। आती है बाबा। हम्म। और थकावट इवन बाहर की दुनिया जब अट्रैक्ट करने लगती है, मतलब जब इधर रस खत्म होने लगता है, तो जब हमको बाहर की दुनिया बेटर लगने लगती है, तब भी इधर से वैराग होने लगता है, उल्टा वैराग आने लगता है। राइट, भगवान से ही वैराग्य आ जाता है। ये काफी डीप सब्जेक्ट है कि थकावट के चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं, और बहुत सूक्ष्म रूप से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। या फिर ये होगा कि हम नियम तो फॉलो करेंगे, अमृत वेला भी करेंगे, मुरली भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें जो डीप इंटरेस्ट होना चाहिए, एक क्वेस्ट होनी चाहिए कि मुझे कुछ जानना है, वो खत्म हो जाएगी। भक्ति के जैसे हो जाएगा हाँ, कि करना है, सब कुछ ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ प्राप्ति नहीं फील हो रही। मतलब जब वो प्राप्ति फील होना बंद हो जाती है ना, हमको दिखाई नहीं, तभी बाबा शायद कहते हैं अपनी प्राप्ति के लिए स्रोत सामने रखो, तो उमंग उत्साह बना रहेगा। और क्या ऐसे थकावट के चिन्ह हो सकते हैं? प्राप्तियों का नशा और भाग्य का नशा मर्ज हो जाएगा, ये मर्ज नहीं रहेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब मिल, सबको ही मिला है, हमें मिला तो क्या बड़ी बात है। तो कोटो में कोई है, ये वाली बात खत्म हो जाएगी, जो आज की मुरली में भी था। तो शायद इसीलिए को बाबा को हर मुरली में याद दिलाते हैं, कोई ऐसी मुरली नहीं जाती जिसमें हमारा भाग्य हमें बाबा याद नहीं दिला रहे हो। तो बाबा उस चीज को रिपीट करते रहते हैं कि भूले नहीं हमें। बल्कि बाबा उल्टा कहते हैं कि बाप दादा को नाज है, खुशी है, हर्षित हो रहे हैं। ऐसे ही बाबा ने आज कहा कि बेफिक्र बादशाह और अलबेला होना, दोनों में शब्द एक ही हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। तो कैसे हम अपने आप को सावधानी में रखें कि हम इसको मिस इंटरप्रिटेशन ना करें।
बेफिक्र बादशाह में पॉजिटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव पॉइंट्स हमें अंदर से एनहेंस करने हैं, उसमें बेफिक्र बादशाह रहेंगे, नहीं तो जाके हम दूसरे पासे पर पहुंच जाएंगे। जब तक हम ये नहीं सोचे हमारी प्राप्तियां क्या क्या होने वाली है, वो सामने रखेंगे, उससे हमें खुशी भी अंदर से महसूस होगी और बेफिक्र बादशाह का भी ये मतलब अपने आप को कह सकते हैं हम बेफिक्र बादशाह हैं। ये बात चीजें मिल रही हैं हमें, बाकियों के को देखते हुए उनको तो पता भी नहीं है, और हम चुने हुए इतनी थोड़ी से लोग हैं, तो इतनी प्राप्तियां हैं, क्या क्या है, ये सब कुछ सामने रखते हुए एनकरेजमेंट की तरफ जाएंगे। इसमें बाबा ने जैसे बोला कि हिम्मत है, हमारी हिम्मत है और बाबा की मदद है तो काम हो रहा है, तो ये एक तीव्र पुरुषार्थी का काम है, मतलब ये सोच हो सकती है। और दूसरा अल्पे लेवल का कि हो ही जाएगा, मतलब उसमें एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं अपना। बाबा की जो आपने कल बताया विधि, हर चीज को करने की विधि है, विधि से होता है। भले बाबा साथ है लेकिन विधि बताते हैं, उसको विधि को फॉलो करते हैं तभी होता है। तो वो विधि फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन एक ओवर कॉन्फिडेंस की हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस और लेजीनेस की हो जाएगा। और जो बाबा ने आज 2 बच्चों के पेपर बताए, माया 2 रूपों में बच्चों का पेपर लेती है। कौन कौन से रूप हैं? एक तो व्यर्थ है, दूसरा मैं ही राइट हूँ। ये काफी, ये भी डीप सब्जेक्ट है। तो इस बात को हम कैसे समझते हैं, कैसे हमने समझा है और कितना ओवरकम किया है? तो जो मैं ही राइट हूँ, ये दे अभिमान का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। कि जब हमें ये रहता है कि हमें ही पता है और हमें ज्ञान पता है, हमें लौकिक भी पता है और हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, तो ये माया इसी तरह जो आती, जो अब कहते हैं दे अभिमान से, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस ही माया के दरवाजे हैं, जो माया उसी से अंदर आती है। तो ये मैं राइट हूँ, और व्यर्थ तो नेगेटिव है ही है, तो अपवित्रता है, तो माया ही है। तो मैं राइट हूँ, ये जैसे ही हमको आने लगे, जहां पर भी हमको ये फील होगी हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, कोई हमको कह नहीं रहा है लेकिन आई वांट टू प्रूव दैट आई एम राइट, तो उस समय फिर हम साम दाम ध्यान भेंट सब शुरू कर देते हैं कि हमको प्रूव करना है कि हम राइट हैं, हमें पता है ये चीज। तो वो माया का अटैक है, वो समझना है उस समय। लेकिन इसको अगर हम ऐसे देखें कि इससे क्या नुकसान है, ठीक है, इससे तो कॉन्फिडेंस आएगा अगर हम समझेंगे तो मैं ही राइट हूँ। जैसे बताया ना कि वो हम प्रूव करने जब लगते हैं, तो फिर हम एक तो बाबा ने कहा जिद नहीं करनी है, कुछ सिद्ध नहीं करना है, सच जो है वो अपने आप प्रूव होता है, अपने आप सामने आता है। और कभी भी ऐसा हो कि हमें अपनी सत्यता सिद्ध करनी है, तो हमें सिर्फ हल्के से एक बार बोल देना है और उसके बाद सत्य अपने आप उजागर होगा। हमको उसको प्रूव नहीं करना है किसी को, हमको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, डिबेट में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ अपने, मतलब हमको अपने एक तो शांति का माहौल बना के रखना, और हमको अपने अंदर की शांति मेंटेन करके रखनी है। जब हम इस प्रूविंग वाले गेम में आते हैं, तब सबसे पहले हलचल हमारे अंदर शुरू होती है कि हम अशांत होते हैं, और फिर वो सारा, तो फिर तो वो पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब एक बार अगर मन में वो संकल्प भी आया हलचल वाला, फिर तो पूरा बॉडी का इकोसिस्टम ही हलचल में हो जाता है, तो फिर तो गड़बड़ी है। बाबा ने एक प्रिंसिपल बताया था हमें, बालक सो मालक। तो कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालक बनना है, ये हमारे ऊपर है। मैं ही राइट हूँ, ये जहाँ मीटिंग चल रही है, जहाँ कहीं एक निर्णय लेना है बड़ा, वहाँ हम ये यूज नहीं कर सकते। वहाँ तो सबके ओपिनियंस हमें सुनने होंगे, और उसमें से जो बड़े निमित्त है वो जो निर्णय लेंगे वो फाइनल होगा। उस समय हमें बालक बनना होगा। और जिस समय हम, हमारा पर्सनल निर्णय हो, उस समय अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ मेरा निर्णय राइट भी है, तो मुझे लगता है इससे कोई लॉस नहीं हो सकता। मतलब ये तो कॉन्फिडेंस है। इसके पीछे काफी सारे बिलीफ सिस्टम काम कर सकते हैं जो सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं है।
कहीं ना कहीं शायद हम ये समझते हैं कि किसी भी सिचुएशन में देयर इज ओनली वन राइट, जबकि इट मे बी पॉसिबल कि देयर आर मोर देन टू राइट्स आर देयर इवन, क्योंकि राइट कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ राइट हो सकती है, लेकिन हमें लगता है कि शायद एक वन एब्सोल्यूट राइट है और जो हमारा वाला है वो हम देख पा रहे हैं, बाकी लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो इट ऑल्सो शोज कि हम क्लोज्ड माइंड है, फिक्स्ड माइंड सेट है। तो अगर हम ओपन माइंड से नहीं सुनेंगे तो हमें कोई दूसरा पर्सपेक्टिव पता ही नहीं चलेगा कभी। तो ग्रोथ माइंड सेट भी नहीं हुआ, हमारी लर्निंग रुक गई। और तीसरी बात जो बाबा ने मोडी में कही है कि निर्माणता का गुण दिखाई नहीं देता इससे। जो निरंकारी बाबा की 3 शब्द हैं उसमें से भी बात मिस हो जाती है, फॉलो फादर डी बातें वो बात भी हो जाती है। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं, इसलिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिकली भी आई एम राइट इज नॉट राइट। बाबा ने ये भी बोला कि अगर निर्माणता नहीं है तो निमित्त भाव भी नहीं आता है, ये आज की मुरली में भी बाबा ने बोला। तो ये कितनी सही बात है कि अगर हम वो चीज ईगो में आ रहे हैं देन कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि फिर बाबा करा रहा है और हम करण हार कर रहे हैं, तो वो चीज बराबर है। और इसका ना एक भाई जी, ये एग्जाम्पल ये भी है, जो कॉन्फिडेंस है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना किसी को कि ये आपने बहुत अच्छा किया बहुत, तो वो बड़े प्यार से कहते हैं अरे नहीं नहीं बाबा करवा रहे हैं। अगर उसी में कुछ कमी निकाल दो, आपने ये सही नहीं किया, तो उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील होता है। तो ये निर्माणता नहीं है ना, निमित्त भाव नहीं है ना। ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि बाबा करवा रहे हैं, लेकिन जहां किसी ने पॉइंट आउट किया वहां पे उन्हें फील हो जाता है। तो ये चेकिंग का पॉइंट है ना, हम चेक कर सकते हैं। अगर प्रशंसा का मुझ पे असर हो रहा है तो अपमान का भी होता है। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि चलो हमारे लिए वो कुछ ना कहें, बाबा के लिए भी कुछ कहते हैं तो भी हमें इंसल्टिंग फील होता है। तो ये तो और भी गहरी बात है कि हमने अपने आप को किस तरह से जोड़ के रखा हुआ है रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ। मतलब मैं राइट हूँ, मेरी बात को काट रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, वो तो चलो समझ में आ रहा है ग्रॉस। लेकिन किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारियाँ ऐसा करती हैं, उस बात पे भी हमें गुस्सा आ रहा है। तो वहाँ तो आई एम राइट की बात नहीं थी, लेकिन बिकॉज आई एम बीके, तो बीके के लिए कुछ कहा मतलब मेरे लिए कुछ कहा। तो इतना डीप है ये। तो फिर निर्माणता निमित्त भाव सारा खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि सदा एक शब्द स्मृति में रखो सारी बातों के लिए। बहुत ही प्यारा शब्द है, रिटर्न। रिटर्न। तो इस शब्द के हमारे लिए क्या क्या मायने हैं, कैसे हम इसको यूज करें इस बहुत प्यारे से टर्म को। तो हम यात्री हैं, रूहानी यात्री, रिटर्न जर्नी पे हैं, तो सारी पैकिंग शुरू करें। तो हमारी पैकिंग अब विस्तार करने की जगह हमें सब कुछ समेटना है, सब चेक करना है कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो सारे हिसाब किताब शुरू करने हैं, नए नहीं बनाने हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमको ये याद रखनी है, तो हमें नया नहीं बनाना है। तो रिटर्न जर्नी में तो और जितना भी है, जो भी अगर साथ में सब था भी, तो वो छोड़ने का एक वो मेंटली मेकअप हो जाता है कि चलो अभी इतने दिन यहाँ रहे, अभी जाना है तो जाना है, अभी हमारा रिटर्न का टाइम है। हाँ जी। और बाबा ने जो पहला मीनिंग बताया कि समान बनना है, माना टर्न होना है हमें, तो हमारे संस्कारों को भी टर्न करना है, पुराने संस्कारों को बदलना है। तो ये भी मीनिंग। तो रिटर्न जर्नी के लिए एक छोटा सा हम कंपोजिशन सुनते हैं 2 मिनट्स का। वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद इट।
चले पवन उड़ा, ले चले पवन उड़ा, जिते प्रीतम देश। ले चले पवन उड़ा, ले चले पवन उड़ा, जिते प्रीतम दुख नाही सुख नाही, दुख नाही सुख नाही, आनंद है से, आनंद है से। ले चले पवन उड़ा, ले चले पवन उड़ा, जिते प्रीतम दाते, जिते प्रीतम दाते। ना कोई अपना ना बेगाना, ना कोई अपना ना बेगाना, सब पैदा है पैसे, सब पैदा पैसे। ना कोई अपना ना बेगाना, ना कोई अपना ना बेगाना, सब पैदा है पैसे, सब पैदा पैसे। ले चले पवन उड़ा, ले चले पवन उड़ा, जिते प्रीतम देश। ले चले पवन उड़ा, ले चले पवन उड़ा। तो रिटर्न जर्नी की स्मृति काफी लोगों ने काफी अलग अलग तरीके से की है, और क्या उसकी मुरली में है। रिटर्न का एक मतलब ये भी कि बाबा की पालना का हमको बाबा को रिटर्न देना, तो बाबा समान बनकर। वैसे भी जब अव्यक्त बाप दादा के आते आते हुए 50 वर्ष हुए थे, तो मधुबन में विशेष क्लासेस हुई थी, विशेष भट्टी रखी गई थी। तो उसमें यही बात आई थी कि क्या हम रिटर्न करें 50 इयर्स का। ये बड़ी बात है, अव्यक्त पालना की 50 इयर्स। तो सूरज भाई जी ने काफ़ी गहरी गहरी क्लासेस कराई इसमें। स्पार्क विंग का पूरा एक प्रोजेक्ट भी बना था पूरे साल का, कि रिटर्न में हम क्या करें, अपने आप को टर्न करें, अर्थात बाप समान बने। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, जितना जितना इसमें हम डीप जाते जाएंगे। और क्या हो सकता है इसमें। आज बाबा ने एक अच्छी बात बोली, जो बाबा का नाम माताओं के कारण गौपाल पड़ा हुआ है, तो वो एक अलग बात, मतलब पहली बार जिसने बाबा के उससे सुना। और जो कुमार और कुमारियों से बाबा ने तो मोस्टली तो जो अभी संडे की मुरली थी वैसे ही बात करा था माताओं से, अदर कुमारों से, लेकिन एक जो इसमें अलग बात बोली कुमार के लिए कि कुमार हार्ड वर्कर होते हैं और शांति दूत उनको बाबा ने बोला। और शांति दूत का कार्य होता है अशांति को शांति में बदलना,
तो ये एक अलग पॉइंट थी इस मूवी में। बाकी कुमारियों का तो 21 जन्मों का 21 परिवारों का उद्धार करना है, सबको लेके आना है, हम जीन्स को जगाना है। माताओं के लिए भी बोला है कि सब सोए पड़े हैं और माताओं का काम क्या है, पालना, सोना, जगाना। तो सबको सोते हुए से जगाना, तो वो माताओं को अपना काम करना है। अदर कुमारों के लिए बाबा ने बोला कि जितना व्यर्थ चलता था ब्रह्मा कुमारी, इसके लिए वो आपने ही समाप्त किया, तो इसके लिए बाबा मुबारक हो। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे बहुत बहुत बाबा की एक एक मुरली में इतने सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो इवन वो ड्रिल बनाते समय भी नहीं समझ में आ रहे थे कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। तो बाबा ने ये भी कहा कि अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। अंश भी नहीं हो, मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देता है। तो फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। तो ये 3 शब्द बहुत ही बाबा फोकस में हमारे बार बार लाते हैं, कैसे हम इन तीनों शब्दों की डेप्थ में जा सकते हैं। और निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। तो अभी पहली वाली जो सीजन की मुरली थी उसमें बाबा ने वही बोला था ना कि जो निरहंकारी बनेगा वही निराकारी स्थिति में स्थित हो पाएगा। तो उस समय भी हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि कैसे, मतलब अदर वे राउंड, हर बार पहले से शुरू होता है। अभी हमको पहले निरहंकारी बनना है और फिर हमको निराकारी स्थिति में स्थित होना है। तो कैसे, तो सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति में बाबा की याद में ही वो इमर्ज रूप में, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक वो निरंकारी स्थिति नहीं आती। जहाँ मर्ज हो जाता है तो फिर नहीं आती है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी और कर्मना में निर्विकारी बनना है। तो मनसा में निराकारी मतलब यही होगा ना भाई जी कि मनसा में संकल्प है कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप की स्मृति, तो ये मनसा में हो गई। वाचा में निरहंकारी मतलब हमारे अंदर, जैसे आज भी बाबा ने कहा, वाणी में मैंपन ना हो, मैं ही राइट हूँ ये भाव ना हो, तो वहाँ निरंकारी। और कर्मना में निर्विकारी था। इसको और एक्सप्लेन कर सके तो अच्छा रहेगा, मतलब क्या डिटेल्स में हो सकता है। जैसे जो इस सीजन की फर्स्ट मुरली चली थी ना, जो जिसमें बाबा ने ये बोला था कि निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है, तो इसी पे चिंतन चला था कि ऐसा कैसे, निरहंकारी निराकारी कैसे बनेगा। तो फिर बाद में इस बात पे ध्यान गया कि मुरली के स्टार्टिंग में जो बाबा ने स्वमान के बारे में बताया, अहंकार यानी अभिमान, बाबा ने बताया ना, अभिमान को नष्ट करने का साधन है स्वमान। और एक मुरली में तभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक मुरली में बाबा ने कहा था स्वमान से ही हम संपूर्ण बाप समान स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो संपूर्ण स्वमान है वो है ही बाप समान। तो स्वमान की हम जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बाबा ने मुरली में बताया था कि स्वमानों की माला को धारण करना, उसका स्मृति स्वरूप बनना, तो स्वमान से अभिमान नष्ट होगा, मतलब हम निरहंकारी बनेंगे। और निरहंकारी बनेंगे तो निराकारी में संपन्न संपूर्ण स्मृति स्वरूप अवस्था हो जाएगी हमारी। तो स्वमान इसका प्रोसेस है, इसकी जो विधि है वो स्वमान है निरहंकारी बनने की। बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट अपने आप में इतने डीप हैं, ठीक है, लेकिन आज हमारा समय समाप्त होता है, तो हमारी एक बात और हाँ जी। आज बाबा ने मुरली में बहुत प्यारी एक बात बोली, बाप दादा वाली एक्सरसाइज। जैसे सबके नाम है ना 5 स्वरूपों की, तो ये बहुत अच्छी लगी, निराकारी और फरिश्ता रूप की जो एक्सरसाइज है, अब से इसका नाम बाप दादा वाली एक्सरसाइज है। ओके, बहुत ही अच्छा। ओम शांति।
रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय।